चलिए, एक होमवर्क दिया गया था आपको, एग्जाम्पल नंबर 7, माही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना। तो बस स्टार्ट कर लीजिए, बना लिए होंगे। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे आप? ठीक है, स्टैंडर्ड बता दीजिए क्वेश्चन का। क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश प्रोडक्ट। 70 kg क्या हो जाएगा? मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश गुड्स, यानी कि 70 kg ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड कितना मटेरियल? 100 kg रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ 1 रुपया पर केजी। एक्चुअल में क्या हुआ भाई? एक्चुअल में क्या बोल रहा है? आउटपुट कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है? 2,10,000 kg ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। रिक्वायर्ड कितना मटेरियल? 2,80,000 kg रॉ मटेरियल लग गया एट द रेट ऑफ 252 दिया हुआ है ना। ये टोटल कॉस्ट है, तो क्या करोगे इसको निकालने के लिए? 252,000 को डिवाइड कर देना है किससे? 2,80,000 से, तो कितना आ जाएगा? 0.9 पर केजी। बस इतना था, इतना सा तो बात था। उसके बाद क्या कर लेना है बताओ? मटेरियल कॉस्ट कार्ड, मटेरियल कॉस्ट कार्ड बना देना है। ठीक है, क्या करते हैं? क्यों पिए? जब जीवन सही से चल रहा है तो क्यों पिए? कब पीना? तो हमको क्या करना होगा? अच्छा, एक चीज फिर गलती हुआ, यहाँ लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, और यहाँ लिखा जाता है, अच्छा स्टैंडर्ड क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। और यहाँ क्या लिखते हो? एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पर नहीं, एक्चुअल कॉस्ट, यहाँ भी स्टैंडर्ड कॉस्ट ही लिखे हो, देखो। फॉर एक्चुअल आउटपुट उधर क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट। इधर भी स्टैंडर्ड कॉस्ट हुआ है, पर यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट किसका है? एक्चुअल आउटपुट का स्टैंडर्ड कॉस्ट है, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट है। तो आपको बता देना है कि स्टैंडर्ड कितना होगा। तो हमारा सिंपल सा कहानी है कि 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर 70 kg ऑफ फिनिश गुड्स। 70 kg बना रहे हैं तो 100 लगेगा। तो जरा बताइए कि अगर 2,10,000 kg बना रहे हैं तो कितना लगना चाहिए? हाँ, 3 लाख लगना चाहिए। तो 3 लाख आपका आ गया स्टैंडर्ड। आपका पर यूनिट कितना था? 1 रुपया। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा स्टैंडर्ड का? 3 लाख। अब एक्चुअल में देख लो कितना है? 2,80,000। पर यूनिट प्राइस तो 0.9 है, और टोटल तो यही आएगा, 2 लाख। हाँ, 2,52,000 ही तो आएगा। तो आपका ये तैयार हो गया। आप करना क्या है? खत्म क्वेश्चन। क्या लिखोगे अब? कि स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंस बना के क्या नहीं लेकर आया मन? हाँ, भूल गए? चलो खड़ा रहो, खड़ा रहो। चलिए, पहला आप क्या निकालोगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, बता दो फॉर्मूला। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आप लोग एग्जाम में शॉर्ट यूज करोगे ना? पाप लगेगा। 3 लाख आदत हो गया है ना।
मार्क्स कटेगा तो फिर आदत हो जाएगा। तो सेमेस्टर तो कॉलेज क्लियर ही नहीं हो रहा है सर। वही तो बोल रहा है, आदत हो जाएगा फिर। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है फॉर्मूला? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है ना। बोलिए, एक काम कर लीजिएगा, सुनो बता रहे हैं, बुद्धि लगा लेना। ये एक बार ना यहाँ पर तुम क्या लिखे हुए, एस पी एपी लिखे हुए हो ना, तो यहीं पर शो कर देना कि भाई एस पी इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस, एपी इक्वल टू ए की इक्वल टू दिस। अब इतना लिख दोगे तो बार बार एपी एसपी लगाते रहो। तो स्मार्ट वर्क जानते हो, वो सिखा रहे हैं। अब कोई काट के दिखा दे, अब वो बोल सकता है कि एसपी माने क्या माने हो, तो हम बोले ऊपर लिखा हुआ था भाई, देख लो क्या माने थे हम। या ऊपर लिखो चाहे नीचे लिख दो कहीं भी, बार बार स्टैंडर्ड प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा बात बता दिए सर। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? 1 रुपया। एक्चुअल प्राइस 0.90, एक्चुअल क्वांटिटी 2,80,000। आंसर कितना आएगा? 28,000। फेवरेबल ही आ रहा होगा। ठीक है, और तीसरा हमारा वेरिएंस है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यूजेस वेरिएंस हमारा कितना आया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर्मूला है माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना? 3,00,000, 2,80,000 रुपया। स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपया। यहाँ पर कितना आ रहा है? 20,000 का फेवरेबल। चलिए, कुशल पूर्वक हमारा सम्स कंप्लीट हुआ। ठीक है, आ जाइए, पधारिए। कहाँ सर? देखिए आपके मैट में ये दिल मांगे मोर का सीरीज है। हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट का ये दिल मांगे मोर। आइए कुछ और प्रैक्टिस किया जाए, हालांकि ये होमवर्क हो जाता। होमवर्क चाहिए? अच्छा। दिल से तुम लोग का आवाज हम सुन पा रहे थे। बैठ जाओ बैठ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या मांग रहा है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस, तीनों आपका आपसे मांग रहा है। आइए, आपका क्या थीम होना चाहिए? आपको पूरा का पूरा फोकस किस पे करना है? सुनो मेरा बात, सम सब जब करोगे ना, तो पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? पूरा का पूरा फोकस सर एनालिसिस ऑफ डेटा पे होना चाहिए, कि मेरे को एनालिसिस ऑफ डेटा बनाने का सारा सुख सुविधा मिल रहा है कि नहीं। बाकी एनालिसिस ऑफ डेटा के बाद आप कॉस्ट कार्ड बनाते हो, वो एनालिसिस ऑफ डेटा निकल जाता है, तो तभी पूरा फोकस किस पे रहेगा? बस आओ देखते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा में क्या। देखो, एनालिसिस ऑफ डेटा में ना स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस पर यूनिट दे दिया है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। स्टैंडर्ड कितना दिया? 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। आउटपुट माने फिनिश गुड्स। 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड हाउ मच क्वांटिटी रॉ मटेरियल? 20 kg। पढ़ने का आदत डालो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को बस खाली पढ़ना सीख जाओ ना, तो काम आप काम आसान कर चुके हैं। समझ में आ रहा है? खाली पढ़ने का आदत डालो क्वेश्चन। तो 1 यूनिट के लिए कितना केजी आपको लगेगा? एट द रेट ऑफ, पहला स्टैंडर्ड तैयार हुआ। अब आता है एक्चुअल में। एक्चुअल क्या बोल रहा है? ये लोग बोल रहा है कि एक्चुअल ना 1 यूनिट के लिए 24 kg लगेगा। एक्चुअल में लग रहा है 1 यूनिट के लिए कितना केजी लग रहा है? 1 यूनिट के लिए कितना केजी लग रहा है? तो सर क्या वो ये भी 1 ही केजी बनाया हुआ है? नहीं, देखो देखो एक्चुअल कितना हुआ है। तो बताओ, हम जब बनाना चालू किए देख रहे हैं भाई 1 kg बनाने, 1 यूनिट बनाने के लिए 24 kg लग रहा है। तो ओवरऑल हम कितना यूनिट तैयार किए? तो 20,000 kg अगर बनाए होंगे तो कितना हमारा रॉ मटेरियल लग गया होगा? कितना लग गया होगा? कैलकुलेटर पे करिए ना। नहीं समझ में आ रहा तो कैलकुलेटर पे कर दीजिए। हाँ, 4,80,000। 4,80,000 इज व्हाट? 4,80,000 इज व्हाट? रॉ मटेरियल।
तो एक्चुअली कितना आपका आउटपुट तैयार हुआ है? 20,000। यानी एक्चुअल आपका आउटपुट कितना तैयार हुआ? 20,000 और फिनिश गुड्स, ठीक है ना? 20,000 फिनिश गुड्स। रिक्वायर्ड कितना मटेरियल? 4,80,000 kg रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ, समझ में आ रहा है ना? ये तो आपको बस यूनिट दिया था ताकि इसको आप खुद से कन्वर्ट कर पाए इसमें, समझ में आ रहा है? तो बहुत जन यहाँ पर इसको इग्नोर कर देता है, ये इग्नोर नहीं करना था, एक्चुअली तो इतना ही ना प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है ना? और आपको फिर स्टैंडर्ड भी इसी हिसाब से बनाना पड़ेगा मटेरियल कॉस्ट कार्ड में। वो तो बात क्या बात है, पहले एनालिसिस ऑफ डेटा तो कर पाएंगे कि नहीं। समझ में आया क्वेश्चन वेरिएशन? आइए चलिए, आओ चलो चलते हैं। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो फिर अलग अलग क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, तो क्या करोगे? या लिखोगे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर आप डाल देना। पेज नंबर अभी जो भी होगा आपका, बताइए पेज नंबर कितना है मैट का? 44। और यहीं पर कोट कर दीजिएगा, दिल मांगे मोर, DMM। बोलो क्या? हाँ, चलिए भाई, एनालिसिस का डेटा बना दीजिए नोट नंबर 1 डालकर। स्टैंडर्ड कितना है? स्टैंडर्ड 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड, 1 unit of finished goods required 20 kg of 1 unit of finished goods required 20 kg raw material at the rate of 10 rupees per kg। एक्चुअल सर कितना लग गया? एक्चुअल में जानते हैं कितना यूनिट बना है? एक्चुअल में 20,000 यूनिट बना हुआ है। एक्चुअल में कितना यूनिट बना है? 20,000 यूनिट बना हुआ है। और कितना रॉ मटेरियल लग गया? तो एक यूनिट बनाने के लिए 24, तो 20,000 बनाने के लिए इंटू 24 कितना आया? 4,80,000 kg लग गया रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर kg। दिस इज योर एनालिसिस ऑफ डेटा। अब ये हो जाने के बाद क्या करना होगा? हाँ, मटेरियल कॉस्ट कार्ड तैयार कर देना होगा। चलो चलो चलो, मटेरियल कॉस्ट कार्ड तैयार करते हैं। जीवन में गम नहीं है तो क्यों पिए? जरा बताइएगा मेरे को। अच्छा पहले तो आप ये लिख दिया करिए ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और इधर में कौन है? एक्चुअल कॉस्ट। हाँ, अब बताइए क्यों पिए? स्टैंडर्ड कैसे निकलेगा? 20 kg रॉ मटेरियल लग रहा है एक फिनिश गुड्स के लिए, तो एक्चुअली 20,000 के लिए कितना लगना चाहिए? 4 लाख। तो 4 लाख kg इज योर स्टैंडर्ड एट द रेट ऑफ 10 रुपया, तो 40 लाख आ जा रहा है क्या? टोटल अमाउंट कितना लगेगा? 40 लाख लगना चाहिए। बट एक्चुअली कितना, यहाँ पर देखिए तो क्वांटिटी यूज्ड हो गया 4,80,000 रुपया एट द रेट ऑफ 8, कितना अमाउंट आ रहा है? 3840। दिस इज योर मटेरियल कॉस्ट कार्ड। बस अब आपको क्या कर देना है? वेरिएंस निकाल देना है, हो गया। बोलो कोई कष्ट?
स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंस। बना रहे हैं आप लोग? सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है आपका 4 लाख और एक्चुअल कॉस्ट है 4,80,000। वेरिएंस किसी का पूरा हुआ? हम्म। ओह सॉरी 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 सॉरी। 3840। ठीक। कितना आ रहा है? 1 लाख फेवरेबल है ना? कितना आया इसका? 9,60,000 फेवरेबल। मटेरियल यूजेस वेरिएंस क्या फॉर्मूला है? ₹4,00,000 माइनस 4,80,000 इंटू 10, 8 लाख का एडवर्स। दैट्स ऑल। कंप्लीट हुआ ये सम। ये हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में आना है, ये दिल मांगे मोर का ही। क्वेश्चन नंबर 2 में आना है। हो गया ये वाला? ये खुद क्वेश्चन खुद से करना है आपको। कंप्यूट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या मांगा है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल। अगर सिर्फ बोल देता मटेरियल वेरिएंस ना, तो आप सिर्फ क्या करते, तीनों करते। और यह सिर्फ कॉस्ट वेरिएंस मांगा है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, बस उतना ही निकालना है। बट सेवा भाव अदर वेरिएंस भी आप निकालेंगे। तो वही तुम बोल रहे हैं, लिख तो दिए हैं सेवा भाव। पुण्य काम करो, ऊपर जाके कर्मों का हिसाब करना है क्या? तो ऊपर जाने के बाद पूछेंगे कि क्या तुम काम किए सेवा भाव, बोलना अदर वेरिएंस बहुत निकाले हैं हम। क्वेश्चन नहीं बोल रहा था फिर भी, तो पाप थोड़ा कम कर देंगे भगवान आप लोग का। स्टैंडर्ड देखो ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ मटेरियल दे दिया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द मटेरियल पर केजी दे दिया ना। उसका देखो क्या बोल रहा है,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी एक फिनिश गुड्स के लिए कितना स्टैंडर्ड लगना है रॉ मटेरियल का। अरे 1 kg ऑफ आउटपुट के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, 8 kg, और 8 kg एट द रेट ऑफ 20 पर kg, तो स्टैंडर्ड हमको यहाँ से मिल गया। अब एक्चुअल चेक करो कितना एक्चुअली बना है, एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है, रिक्वायर्ड हाउ मच क्वांटिटी रॉ मटेरियल 2 लाख रॉ मटेरियल लगा हुआ है। रॉ मटेरियल का यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट दे दिया है, जो होमवर्क दिया था ना क्वेश्चन, पर यूनिट नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो आपको पर यूनिट निकाल लेंगे ना। चलिए जल्दी करिए, हम वेट कर रहे हैं। देखना ये है कि कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन करता है। क्या मतलब, ये सब क्वेश्चन होमवर्क देकर सीख लिए हैं, तो अब क्या पूछना, कंफर्म करने के लिए हम है तो मेरे से कंफर्म करिए। हाँ, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2, नोट नंबर 1, एनालिसिस ऑफ डेटा, स्टैंडर्ड 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स required 8 kg of raw material at the rate of 20, actual एक्चुअल एक्चुअली यहाँ पर 2 लाख यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स तैयार हुआ, और 2 लाख नहीं, 20,000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स तैयार हुआ, लगा 2 लाख kg ऑफ रॉ मटेरियल। एट द रेट कैसे निकलेगा, एट द रेट निकालना पड़ेगा आपको 48 लाख जो अमाउंट दिया हुआ था उसको 2 लाख से डिवाइड करके, कितना आ रहा था, 24 रुपया, क्या 24 रुपया पर यूनिट। के बाद आप बना लीजिए मटेरियल कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट,
एक्चुअल कॉस्ट, क्यू पी ए, क्यू पी ए 20,000 इंटू 8, 16, 20 रुपया, 32 लाख। क्वांटिटी यहाँ पर 2 लाख, 24, 48 लाख। सब कुछ तो हो ही गया। स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस, ठीक है बना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 3,20,000, एक्चुअल कॉस्ट 3,20,000 नहीं है, 32 लाख है। एक्चुअल 48, 16 लाख आ रहा होगा। एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस 16 लाख ही आया ना। मटेरियल प्राइस वेरिएंस एसपी माइनस एपी, एक्चुअल क्वांटिटी एसपी 20, 24, एक्यू 2 लाख, ये आ रहा होगा 8 लाख। 8 लाख का एडवर्स, 8 लाख का एडवर्स। तीसरा वाला मटेरियल यूजेस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? इंटू एस पी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी था आपका 1,60,000, एक्चुअल क्वांटिटी है आपका 2 लाख, और स्टैंडर्ड प्राइस जो है 30 रुपया, 40, 8 लाख। एडवर्स एट्स ऑल हो गया ये भी। चलिए मैच कर ला लिया सब का सही था। क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 होमवर्क है। 3 4 5 6 आज के क्लास में इतना ही, आगे सुनिए। 5 नंबर 6 नंबर जो है ना अभी समझाएंगे तो ऑटोमेटिक होमवर्क हो जाएगा। 6 नंबर अभी तो दिख रहा होगा आपको, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ है, बट अभी समझाने वाले हैं वही क्वेश्चन। वो हो जाने के बाद ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, इसलिए पहले ही होमवर्क दे दिए। क्वेश्चन नंबर 5 में सुन लीजिए पहले होमवर्क। जो क्वेश्चन 5 में क्या रहेगा कि होता क्या रहेगा, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं देखिएगा। स्टैंडर्ड ऑफ रॉ मटेरियल, अब बात समझिएगा। एक कंपनी है, ठीक है ना, एक कंपनी में 2 यूनिट है, तो वो मान लो एक मेन यूनिट है इस मेन यूनिट में कार बनता है, कार। तो कार बनाना इज द फिनिश प्रोडक्ट। तो कार बनाने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए ना। जैसे मान लीजिए बल्ब, बल्ब चाहिए, अरे हेडलाइट के लिए बल्ब बल्ब चाहिए ना। तो जानते हो कार बनाने वाला जो कंपनी है ना, बल्ब भी अपने ही यूनिट अपने ही कंपनी में बनाता है, किसी और से खरीदता। हाँ, तो जो रॉ मटेरियल है ना वो बल्ब हो गया।
तो फिनिश गुड्स तैयार करने के लिए वो रॉ मटेरियल भी क्या कर रहा है, खुद ही बना रहा है। अब वो जो रॉ मटेरियल है कार के पॉइंट ऑफ व्यू से, कार के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्ब इज द, कॉन्सेंट्रेट करिए, कार के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्ब क्या है, पर बल्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बल्ब बनाने के लिए भी तो, बल्ब के बनाने के लिए यानी बल्ब जब फिनिश प्रोडक्ट है, बल्ब बनाने के लिए भी तो रॉ मटेरियल लगेगा। बात समझ में आ रहा है क्या, बल्ब बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमारा कहानी बल्ब को लेकर पूरा फोकस कर दिया है, यानी कि रॉ मटेरियल में भी, रॉ मटेरियल को बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, उस रॉ मटेरियल को तैयार करने के लिए भी, तो समझ में आ रहा है। तो उस रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल मानिए मत, उस रॉ मटेरियल को क्या मानिए, फिनिश प्रोडक्ट मान लीजिए। अब थोड़ा बात समझ में आएगा जब हम बात करेंगे। बोल रहा है स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यानी बल्ब, बोल रहा है कि बल्ब बनाने के लिए स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 30 यूनिट्स के लिए, 300 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड है ये, ठीक है ना। यानी 300 यूनिट अगर हम बल्ब बना रहे हैं तो मेरे को क्या देना पड़ रहा है, 60 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लग रहा है, 600 ऑफ रॉ मटेरियल लग रहा है। यानी क्या, बल्ब बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कितना लग रहा है, आप समझ में आया। यानी कि स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल बनाने के लिए उसका जो रॉ मटेरियल लग रहा है कितना, 6 यूनिट। कितना रुपया करके, 50 रुपया करके। ऑब्वियसली इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 380,000 आएगा। तो ये बिना मतलब का दिया हुआ है, ठीक है। ये तो हुआ। तो बताओ कितना बल्ब बनाना है तुमको, स्टैंडर्ड कितना है तुम्हारा, स्टैंडर्ड कितना है, 300 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बल्ब रिक्वायर्ड, कितना रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ, अब एक्चुअल में कितना बना देखो, एक्चुअल रॉ मटेरियल कितना प्रोड्यूस हुआ, 300 ही हुआ है, ठीक है ना। कितना रॉ मटेरियल लगा एट द रेट ऑफ, आपको तीनों वेरिएंस निकाल देना। समझ में आया, कोई दिक्कत, क्या। तो दोनों का तो फिनिश यूनिट दोनों सही सेम ही है ना। 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड 600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। पढ़ो ना, मेरे से पूछते क्यों, तो दिमाग लगाओ। हम तो हिंट देने का काम करेंगे ना, आप दिमाग लगाइए, नहीं समझ में आएगा तो पूछना है ना। इतना इजी तो बात लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 300 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड कैसे लिखा हुआ है, लिखा तो नहीं है, 300 यूनिट प्रोड्यूसिंग लिखा हुआ है ना। तो प्रोड्यूसिंग मतलब आउटपुट, फिनिश गुड्स। अब कितना लग रहा है, कॉस्ट नीचे दिया हुआ है कि 600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लग रहा है 50 रुपया करके। तो हल्का सा बातों को, भावनाओं को समझना पड़ेगा कि सर यहाँ पर क्या है ना, कि ये जो है ये आपका फिनिश गुड्स हो गया और ये आपका क्या लग रहा है, रॉ मटेरियल। तो यहाँ भी रॉ मटेरियल है, यहाँ भी रॉ मटेरियल, तो लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको हम बताएं कि ये बल्ब है और बल्ब को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है फिलामेंट है। बल्ब बनाने के लिए फिलामेंट लगेगा ना, तो फिलामेंट है ये, क्लियर है ना। तो बल्ब बनाने के लिए 300 बल्ब बनाने के लिए 600 फिलामेंट लगेगा, काहे कि फिलामेंट खराब भी तो होगा, कोई चला कोई नहीं चला। तो समझ में आया। तो ये एक आपका होमवर्क है, इसी में फंसेंगे आप थोड़ा बहुत, बाकी किसी में फंसने का दिक्कत भी नहीं है, क्लियर। चलिए चलते हैं हम लोग अपने मंजिल की तरफ, आगे बढ़े। अरे इसमें सब होमवर्क दे देंगे, इसमें कितना क्वेश्चन है देखिए, 6 नंबर अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 46 क्वेश्चन है। हाँ बस, समझ में आ रहा है। तो भी आ जाओ, पढ़ना तो पड़ेगा। हमारा पहला क्वेश्चन में अब आ रहा है मैथ का। एक्चुअली जो दो एग्जाम्पल लिखवाए थे ना, वो दो एग्जाम्पल जो है आपका मैथ का, पहला नंबर क्वेश्चन दूसरा नंबर था, वो मिस हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए कोई बात नहीं है, उसको एग्जाम्पल में ही रहने दीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर यहीं से चालू होगा बन। पहला क्वेश्चन आ रहा है, आइए पढ़िए। पढ़िए तो सब लोग पढ़े।
देखिए इसमें क्या है, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन, इस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है। अब व्हाट डू मीन बाय क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये हुआ कि आप एक्चुअली प्रोड्यूस्ड किए कितना, एक्चुअल जो है प्रोड्यूस्ड किए कोई गुड्स 1 लाख यूनिट, ठीक है ना। पूरा दिन रात मेहनत कितने यूनिट बनाने के लिए किए? 1 लाख। क्लियर हुआ? बट कहीं ना कहीं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक रह गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया? सपोज 10,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक रह गया। क्लियर है? तो कितना यूनिट सोल्ड हुआ जरा बताइएगा। हाँ, 90,000। अब रॉ मटेरियल कितना प्रोड्यूस किए? 1 लाख, ठीक है ना। बट उसमें से 10,000 रुपया रॉ मटेरियल, 10,000 क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है ना। सिर्फ कंज्यूम कितना कर पाए रॉ मटेरियल? 90,000 ही कंज्यूम हो पाया है रॉ मटेरियल। 90,000 ही कंज्यूम हो पाया है। नहीं समझ में आ रहा है सर। हम क्या बोल रहे हैं कि फिनिश गुड्स खरीद, फिनिश गुड्स बनाना था ना आपको, 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स या व्हाटएवर फिनिश गुड बनाते हैं ना, आउटपुट बनाते हैं ना, तो आउटपुट बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हो ना आप लोग। तो एक्चुअली प्रोड्यूस की जगह हम इसे बोल रहे परचेज, ठीक है ना। तो आप क्लियर हो पाएगा। परचेज कितना करके लेकर आए? 1 लाख यूनिट परचेज करके लेकर आए। बट उसमें से 10,000 हम लोग यूज नहीं कर पाए, सिर्फ कितना ही यूज किए? 90,000 यूज किए। तो बात तो ये हुआ कि अगर जो हम लोग आउटपुट बनाए होंगे, उस आउटपुट को बनाने में हमारा कितना रॉ मटेरियल खर्चा हुआ होगा? 1 लाख लगा है कि 90,000 लगा है? तो बस यही बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी क्लोजिंग स्टॉक दिया रहे तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसको माइनस करके जो एक्चुअली स्टॉक कंज्यूम हुआ है उससे हम लोग डेटा क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में जो आपको दिया रहेगा कि आउटपुट, वन आउटपुट, एक्चुअली आउटपुट जो भी आप बनाए हो उसके लिए जो रॉ मटेरियल आप परचेज किए हो, वो कितना परचेज किए हो? 1 लाख। आप बोलना ना 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 परचेज वाला मत दो मेरे को, यहाँ पर परचेज वाला नहीं लिखना है, ठीक है ना। एक्चुअल में हम यहाँ परचेज नहीं चलेगा, यहाँ क्या चलेगा? जितना कंज्यूम किए हो। तो कैसे मालूम चलेगा? क्वेश्चन जब परचेज बताएगा ना तो क्लोजिंग स्टॉक भी बताएगा। तो परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देना? सरका देना, माइनस कर देना। तो क्या आ जाएगा? एक्चुअल जो कंज्यूम होगा वो आ जाएगा, उसको यहाँ पर लिख देना है। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया मैटर? तो एक्चुअल कंज्यूम जितना होगा उतना लिखना है, जितना परचेज किए हो उतना नहीं लिखना है। यही चीज यहाँ पर है। आइए ये बात को हल्का सा लिख लीजिए, एक लाइन देकर इसके अंदर लिख लीजिए, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इज अनकंज्यूम्ड रॉ मटेरियल स्टॉक इन एक्चुअल। दूसरा, ऑलवेज कैलकुलेट वेरिएंसेस यूजिंग, कौन सा बोलो? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। कितना एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम हुआ है ना रॉ मटेरियल में? क्या हुआ, ठंडा लग रहा है अभी भी? तो एक्चुअल क्वांटिटी जितना कंज्यूम हुआ है उतना से। अब एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम केरकम बेरोबे, हाँ, मटेरियल परचेज माइनस कितना, क्या बोले जी? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का रोल क्या है बताइए? मटेरियल परचेज से माइनस कराकर एक्चुअल पता करने का। क्या पता करने का? तो क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा ना तो क्वेश्चन में देखना परचेज दिया रहता है, तो परचेज में से क्या माइनस कर देना है?
क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है। ठीक ठीक ठीक, चलो आगे बढ़ो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अब 1 में आ जाइए। हाजिर हो क्वेश्चन नंबर 1 में। आइए एनालिसिस ऑफ डेटा करते हैं पढ़कर। नोट नंबर 1 डाल दीजिए, एनालिसिस ऑफ डेटा। तीनों वेरिएंसेस मांग लिया आपसे। आओ देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज, देखो बता दिया कितना क्वांटिटी परचेज हुआ है। कितना क्वांटिटी परचेज हुआ है? 3000 यूनिट परचेज हुआ है, खुद ही बता दिया। परचेज बता दिया है, ये क्वांटिटी खुद ही बोल रहा है परचेज। तो फील करो, देखो स्टैंडर्ड क्या परचेज होता है कि स्टैंडर्ड होना चाहिए, और परचेज मतलब हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअल वर्ड यूज नहीं किया हुआ है, फील करना होगा। एक्चुअल मतलब क्या होता है? जो हुआ है परचेज्ड, है ना, तो परचेज हुआ है, दैट इज द एक्चुअल है ये। स्टैंडर्ड परचेज्ड ईडी लिखा रहा था कि इतना शुड बी लिखा रहा था, शुड बी यानी इतना होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से ही नाम से डिनोट करेगा, बट कभी कभी एक्चुअल ना आपको समझना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल था, कितना एक्चुअल प्रोड्यूस्ड हुआ, परचेज किए हो 3000। अच्छा, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज जो किए उसका कितना है, तो पर यूनिट कितना होगा मटेरियल का दाम पता कर सकते हो। कितना मटेरियल तुम परचेज किए? 3000। कितना रुपए खर्चा पड़ा? 9000। तो एक यूनिट का दाम निकाल लोगे आराम से, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 3 रुपया, क्या पूरा बोला करो, पर यूनिट, ठीक है ना। तो हमारा क्या निकला? एक्चुअल आउटपुट कितना हम लोग क्या किए हैं, रॉ मटेरियल का परचेज किए हैं, ठीक है ना। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज और वैल्यू कितना है उस मटेरियल का, रॉ मटेरियल का बात बोल रहा है, ठीक है। आगे स्टैंडर्ड क्वालिटी क्वांटिटी होगा यहाँ पर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर टन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। 25 यूनिट बोल रहा है, एक टन पर टन मतलब बोलो क्या, एक टन फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना यूनिट लगना है? 25 यूनिट लगना है। क्या चीज का 25 यूनिट? रॉ मटेरियल। क्या समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड कितना दिया हुआ है? एक टन बनाने के लिए, एक टन ये फिनिश गुड्स बनाने के लिए 25 टन का आपको क्या लगना है? रॉ मटेरियल लगना है। उसका रेट कितना है? 2 रुपया करके, ठीक है ना। आगे देखिए, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक नील दिया हुआ है, ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हम। और क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट दे दिया है। और फिर आगे बोल रहा है फिनिश प्रोडक्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो एक्चुअल ये आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट हुआ कितना? 80 यूनिट। तो धीरे धीरे अब कनेक्ट करिए चीजों को, डेटा खुद पढ़ लिए। तो क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए? सबसे पहले स्टैंडर्ड चाहिए। आओ समझो इधर देखो, स्टैंडर्ड कितना चाहिए? स्टैंडर्ड कितना दिया हुआ है? एक टन ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड 25 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ 2 रुपया, 2 रुपया पर यूनिट, डन। अब एक्चुअल कितना हुआ है? एक्चुअल कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है? 80 टन, 80 टन ऑफ फिनिश गुड्स, 80 टन ऑफ रिक्वायर्ड कितना? 3000। मेरा बात सुनो, पहले सुनो, 3000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ 3 रुपया। कैसा है, समझ में आया? बट एक्चुअली ये 3000 गलत है, यही तो पढ़ाई में सीखे। 3000 नहीं लेना है, क्योंकि 3000 ये जो एक्चुअल परचेज्ड है, ये हमको क्या करना है, इसमें से क्या माइनस कर देना है? 500 को क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है। तो अब क्या बोलोगे एक्चुअल में कि 80 टन ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड 3000 माइनस 500, 2500, 2500 ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ 3 रुपया। ये मिस्टेक मत कर देना कि सर अब तो नया ना यूनिट प्राइस निकलेगा, तो हम लोग 3000 में से 500 से माइनस कर देंगे और उसको 9000 को उससे डिवाइड करेंगे। नहीं, रुपया यूनिट पता करना है ना, एक यूनिट कितना मार्केट में मिल रहा है वो पता करना है ना। तो उसके लिए जितना रुपया दे कर आए हो और उसके बदले में जितना यूनिट लेकर आए हो, तब ना परफेक्ट प्राइस निकलेगा।
नहीं तो फिर प्राइस गलत निकलेगा। तो आपको यूनिट निकालने के लिए पर यूनिट आपको यही खेल खेलना पड़ेगा, इसी में से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नो नीड टू कन्वर्ट, आप पहले कन्वर्ट मत कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, इस क्वेश्चन थोड़ा मैं अजीब था, देख इसीलिए बोल रहा ना, क्वेश्चन थोड़ा आप समझोगे तो इजी रहेगा, नहीं समझोगे तो टफ बन जाएगा चैप्टर। दिक्कत हुआ क्वेश्चन में? क्लियर है? आगे क्वेश्चन तो अच्छा आ गया अचानक से। आइए स्वागत करते हैं। स्टैंडर्ड कितना है? स्टैंडर्ड 1 यूनिट नहीं है, 1 टन ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड कितना? 25 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ 2 रुपया पर यूनिट। चलिए आयुष जी बताइए एक्चुअल कितना है? हम्म, एक्चुअल कितना है? 80 टन ऑफ फिनिश गुड्स। कितना रॉ मटेरियल? हाँ दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ था, ऐसे लिखोगे 3 यूनिट, 3000 यूनिट, ठीक है ना? में से 500 माइनस कर दोगे, यहीं पर ऐसे शो कर दो, कितना आ जाएगा? 2500 यूनिट, ठीक है, एट द रेट ऑफ मटेरियल, एट द रेट ऑफ कितना रुपया करके। अब ये कैसे निकलेगा? हाँ ये कैसे निकलेगा? जो 9,000 आया था ना, हाँ इसको ऐसे लिख देते हैं, 9,000 जो था उसको 3,000 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये 3 रुपया पर यूनिट। किसी को भी डाउट है तो बोलिए, फिर से रिपीट कर रहा है। क्लियर हुआ? एक्चुअल आपका 3,000 परचेज किया हुआ था, ये क्या था? ये परचेज था, और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्या आ गया? एक्चुअल है। एक्चुअल क्या? एक्चुअल कंज्यूम्ड है, और हमको हमेशा एक्चुअल कंज्यूम से ही करना होता है। अब ये हो जाए तो काम आसान है। देखो मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, मुद्दा इसको बनाना था, सीखना आपको इसके बाद वाला चीज नहीं है, वो तो आप सीख चुके हो। सीखना ये वाला है। समझ में आ रहा है क्या सीखना है? ये ये कैसे बनेगा, क्वेश्चन से यही तो निकालना है ना, यही तो कष्टदायक है। बाकी इसके बाद वाला काम तो इजी है। करना क्या है? मटेरियल कॉस्ट कार्ड, यही ना बनाओगे। यहाँ लिखोगे स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट, यहाँ लिखोगे एक्चुअल कॉस्ट QPA, QPA। और करना क्या है? बहुत इजी काम है, कन्वर्ट कर दो ये 80 यूनिट्स के का स्टैंडर्ड बता दो, 80 यूनिट के लिए कितना स्टैंडर्ड लगना चाहिए। कैसे आया? 25 × 80, अरे 25, 1 टन के लिए कितना लग रहा है? 25 लग रहा है, तो 80 के लिए कितना लगेगा? हैं? 2,000, 2,000 यूनिट, रुपया 2 रुपया करके, यहाँ 4,000 आ रहा होगा। और एक्चुअल क्वांटिटी में कितना लिखोगे? 2,500 ही लिखना है, 3 रुपया करके कितना आएगा बता दो? 7,000। चलो कर दो अब। इसके बाद वाला काम सबसे सुकून भरा काम, जल्दी करो। ये तो और इजी है, इसके बाद वाला। नंबर क्या चीज के लिए मिलेगा? लास्ट वाला के लिए मिलेगा। सबसे पहला मटेरियल
कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, तेजी में, तेजी में, सोचना नहीं है, तेजी में करना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना? 4,000। एक्चुअल कॉस्ट कितना, कितना आएगा? 2,500। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फॉर्मूला एस पी माइनस ए पी ए क्यू। बोले थे ना, फॉर्मूला, फॉर्मूला इतना प्रैक्टिस करोगे ना कि नींद में सोए रहोगे, हाथ चलेगा अपने आप फॉर्मूला पे। एस पी माइनस ए पी ए क्यू, 2 - 3, एक्चुअल क्वांटिटी 2,500 है, तो कितना आ जाएगा? ये भी एडवर्स। बता सकते हो ये तीसरा वाला क्या आएगा आंसर? एडवर्स आएगा कि फेवरेबल आएगा, और कितना आएगा? 1,000 आएगा पक्का? और हम बोले गलत आएगा तो? हाँ, हम बोले कि गलत आएगा, गलत आ रहा है आपका, 1,000 नहीं आएगा तो देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? नहीं, हम पूछ रहे हैं कि लगाओगे शर्त? श्योर? बोल दो, एक बार फिर से बोलो, सोच लो। अमाउंट बढ़ा रहे हैं हम, 1,000 रुपया। बोलो। अभी ऑन द स्पॉट कैश होना चाहिए, है? हम क्या बोलोगे समझ में आ रहा है? कि तुम लोग बोल रहे हो कि सर मटेरियल यूजेस वेरिएंस 100 आएगा एडवर्स, 1,000 आएगा एडवर्स। हम बोल रहे हैं सच में 1,000, कुछ और झोल वोल हुआ तो 1,000 देना आएगा। हाँ, कैसे निकाले 1,000? चलो छोड़ दे रहे हैं तुम लोग को। मैं तो डर गया ना, कुछ तो झोल है सर। अरे कुछ भी झोल नहीं था, लगा लेना तो चाहिए था तुम लोग को। कितना आ रहा है? 1,000 एडवर्स ही आएगा। क्लियर है भाई? ऊपर से भगवान भी उतर आके उतर के आके बोले ना कि नहीं नहीं गलत है तो नहीं मानना, समझ में आ रहा है? फंस जाओगे। अभी अभी 1,000 रुपया चला गया ना आते आते। चलो बोला क्या है? नहीं नहीं, तुम पलट गया तुम लोग। आ जाओ सुनो, हो गया यहाँ तक? अरे तो तुम लोग पहले बार में बोल देना चाहिए था, अब तुम लोग बोला नहीं तो हम क्या करें बोलो? टाइम ले लिया, तब तक मेरा मूड बदल गया फिर। वो सोचने लग गया बेचारा, वो भी सोचने लग गया, कुछ तो झोल है भाई, देखते हैं एक बार। सुनो सुनो सुनो, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, इसको चेंज करिएगा। अच्छा देख लीजिए, हमारे क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ना, क्वेश्चन तो अजीब तरह का है। सीरीज हमारा, इसमें बहुत सारा सीरीज है। आइए देखिए, पहले क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। पार्ट 1 दिया हुआ है पहले, पार्ट 1 खत्म होता है तो पार्ट 1 का होमवर्क है। समझ में आ रहा है? पार्ट 1 खत्म होता है तो पार्ट 1 का, फिर आपका क्या चालू होता है? पार्ट 2 चालू होता है। ठीक है, पार्ट 2 खत्म होता है तो पार्ट 2 का होमवर्क है। जब ये खत्म होता है तो ये दिल मांगे मोर है। समझ में आ रहा है? तो संभाल के पेज नंबर जरूर लिखिएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। एक ही क्वेश्चन बार बार, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बार बार रिपीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्वियसली पार्ट 2 का नहीं करना है आपको। पार्ट 2 का बहुत सा, क्योंकि उसमें आपका सेल्स वेरिएंस भी है, और सेल्स वेरिएंस तो आपको करना है नहीं, और कुछ एडवांस भी क्वेश्चन है वो भी नहीं करना है। क्लियर है? तो स्किप करवा देंगे हम पार्ट 2 का, पार्ट 2 का, पार्ट 1 का नहीं। अरे दिल मांगेंगे मोर का भी नहीं, वो सब
तो अभी आप आ रहे हो, बोलो कहाँ, पार्ट 1 का होमवर्क वाला सेक्शन में। हाँ, पार्ट 1 का होमवर्क वाला सेक्शन में। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वाला तो होमवर्क है, इसको रख ही लेना चाहिए। और ये वाला अभी करना है जल्दी से। हाँ तो एक और दे दिए। कहाँ, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6, वहाँ 4 था। ये वाला एक 5 हो गया, ठीक है ना। हम तो देने वाले थे क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क, पर हमको लगता है कि तुम लोग फंस जाएगा, इसीलिए हम अभी करवा दे रहे हैं। ये भी होमवर्क ही देने वाले थे। ये भी होमवर्क का ही कैटेगरी है, देखो इसलिए तो होमवर्क है ना। दे दे क्या होमवर्क। ओहो, चलो करो फिर। करके आओगे। अच्छा ठीक है, एक बार काम करते हैं, इसको तुम करके आओ, ठीक है ना। जो भी समझ में आए करके आओ। ओह, सोती। अरे रुको, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल। कैलकुलेट एक्चुअल क्वांटिटी। इस बार आपको वेरिएंस दे दिया है और आपसे क्या मांग रहा है। वेरिएंस नहीं निकालना है यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी निकालना है। पहली, कभी बचपन में पजल सॉल्व किए हो। बस पजल जैसा कुछ है, आप करके आइएगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है। तो आप, ऐसा कुछ पहाड़ वाला चीज नहीं है। तो आप, मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है, यूजेस वेरिएंस दिया हुआ है, क्या निकालना है बोलो, एक्चुअल क्वांटिटी। तो कॉस्ट कार्ड बनाते हो ना, तो यहाँ क्या लिखते हो, स्टैंड, यहाँ पर क्यू पी ए लिखते हो तो, और यहाँ क्यू पी ए लिखते हो ना, तो ये वाला आपसे मांग रहा है, यानी कॉस्ट कार्ड बनाना है। हिंट दे दे रहे हैं आपको, रिवर्स गियर में गाड़ी चलाइएगा, बस इतना ही हिंट देंगे, ज्यादा नहीं। हाँ, क्या, समझ गए। और ये एम पी भी मैंने, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और एम यू वी, और दोनों को ऐड करने से क्या आता है, दोनों का कॉस्ट वेरिएंस कितना आएगा, 9,800 प्लस 4,000। 9,800 प्लस 4,000 कितना आएगा, आयुष जल्दी बताइए, आयुष से पूछ रहे हैं हम। फंस गए ना। भाई तो, चौखेर दोस्त, भाई तो बोल रहे हैं चौखेर दोस्त। यहाँ तुमको ये नहीं दिख रहा है, हाँ। समझ में आया, 5,800 क्या फेवरेबल की एडवर्स। इसका ज्यादा होगा भाई ना। समझ में आया। तो इस हिसाब से आपको ये हेल्प लेना पड़ेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। समझ में आ रहा है। अब आप बाकी अब खुद से देखिएगा, करिए, दिमाग लगाइएगा, जितना समय लगे इस पे थोड़ा खपाइएगा। अगर इसको आप कर लेंगे तो कहीं ना आगे का जो क्वेश्चन आने वाला है ना, ट्रेंड हो जाएंगे आप। ठीक है। बाकी तो हम है ही नेक्स्ट क्लास में कराने के लिए। तो इसी के साथ हम लोग का प्राइस मटेरियल वेरिएंस खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग कौन सा वेरिएंस की तरफ, मटेरियल वेरिएंस खत्म हुआ, अब हम लोग चलते हैं किसके वेरिएंस की तरफ, लेबर वेरिएंस की तरफ। याद आ रहा है कुछ, जल्दी आ जाइए। अच्छा मटेरियल, सुनिए ना मेरा बात, मटेरियल वेरिएंस पूरा तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसका सीजन 2 भी आएगा। समझ में आ रहा है। अब सीजन 1 खत्म हुआ है, तो पहले हम लोग लेबर कर लेंगे, लेबर खत्म हो जाएगा, तो फिर वापस से मटेरियल का क्या आएगा, सीजन 2। हाँ, फिर लेबर का भी सीजन 2। तो फिर अब मटेरियल लेवल पूरा खत्म हो जाएगा, सीजन 3 नहीं है। फिर क्या चालू होगा, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड फिक्स ओवरहेड में भी क्या है, सीजन 2 है, वहां पर भी है। समझा रहा है। तो मतलब एक है नॉर्मल, एक है एडवांस, नाम ही है। तो सीजन 2 का मतलब एडवांस, एडवांस वेरिएंस, और सीजन 1 मतलब नॉर्मल वेरिएंस। तो पहले नॉर्मल सिखा देंगे, फिर एडवांस में लेके चलेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए आइए, उतर जाइए। क्या चीज में, लेबर वेरिएंस में। जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इसको खत्म करते हैं थोड़ी देर में। लेबर वेरिएंसेस, आइए एग्जाम्पल नोट करिए। चालू हो गया एग्जाम्पल का सिलसिला।
स्टैंडर्ड दिया हुआ है 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड, क्या बात कर रहे हो? 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड, लेबर आवर, बोलो क्या? लेबर आवर, 10 लेबर आवर, इसको लेबर आवर बोलते हैं हम लोग। यानी कि मटेरियल 1 यूनिट बनाने के लिए फिनिश गुड्स का आपको कितना लेबर चाहिए वो नहीं है, हमको कितना लेबर, देखो बात समझना, हम लोग यहाँ पर कॉस्टिंग में ना लेबर से हिसाब नहीं लगाते, लेबर आवर से हिसाब लगाते हैं, ठीक है ना? किससे बोलो? लेबर आवर। जैसे कि आप एक दिन के लिए काम करोगे तो आपके पास, आप एक लेबर है, आप एक दिन के लिए आपको हायर किए तो मेरे पास कितना लेबर आवर है? 8 लेबर आवर है। आपको भी हायर कर लिए तो अब मेरे पास कितना लेबर आवर है? 16 लेबर आवर है। समझ में आ रहा है ना? तो 16 कैसे निकलता है लेबर आवर, समझ में आ रहा है? तो लेबर आवर का मतलब हो सकता है कि आप जो है रेडी हैं 4 घंटा और काम करने के लिए, तो अब मेरे पास कितना लेबर आवर अवेलेबल है? तो 8 नहीं, 12, 12 8 20, 20 लेबर आवर, 2 ही लोग से 20 लेबर आवर निकल जा रहा है मेरा। समझ में आ रहा है ना? तो 1 यूनिट बनाने के लिए यहाँ पर लेबर पर नहीं जा रहे हैं हम लोग, किस पे जा रहे हैं? लेबर आवर से कैलकुलेशन होगा। क्लियर है क्या? तो 10 लेबर आवर एट द रेट ऑफ ₹2 पर आवर। एक लेबर आवर जो है 1 घंटा के लिए कितना, एक लेबर आवर का रेट कितना पड़ रहा है? लेबर आवर का रेट कितना पड़ रहा है पर लेबर आवर का? ₹2, ₹2 पर लेबर आवर का रेट है आपका। जानते हो 1 यूनिट बनाने के लिए कितना लेबर आवर का दरकार था? 10 लेबर आवर का दरकार था एट द रेट ऑफ ₹2 पर आवर। एक्चुअल में ना 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए आप जानते हो 10 आवर ही लेबर यूज किए, पर जो लेबर को लेकर आए ना वो ₹3 पर आवर करके पड़ गया। जो लेबर है हमारा कितना रुपये करके पड़ा? ₹3। तो बताओ स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आएगा? ₹20। एक्चुअल कॉस्ट कितना आएगा? हालांकि देखिए यहाँ पर कोई मटेरियल कॉस्ट करवाने का दरकार नहीं है क्योंकि 1 यूनिट एक्चुअल है और स्टैंडर्ड भी क्या है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? मटेरियल कॉस्ट कट कब बनता है? जब जब आपका क्या अलग हो, यूनिट फिनिश गुड्स का आउटपुट आउटपुट अलग अलग हो, है ना? तब यहाँ पर ₹20 क्या आ गया, कॉस्ट आ गया, यहाँ पर ₹30 कॉस्ट आ गया। जरा बता सकते हो मेरे को कि आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना आएगा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट, अगेन इसका भी वही फॉर्मूला है, माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना? ₹20। एक्चुअल कॉस्ट कितना? ₹10 का क्या आया? एडवर्स आया। अब मेरे को आप बताइए कि किसका गलती है इसमें, क्योंकि आप पढ़े थे कि पूरा काम प्रोडक्शन मैनेजर करता है। प्रोडक्शन मैनेजर का काम जो है उसमें भी बांट दिया गया था, यूटिलाइज करना, यूटिलाइज करना लेबर को, ये प्रोडक्शन मैनेजर का काम है, ठीक है ना? पर लेबर को हायर करना, क्या करना बोलो? हायर करना। हायर करने में कितना सैलरी देना है, कितना देकर सैलरी देके आपको मनाया गया है, वो तो काम मेरा नहीं था, वो काम किसका था? परचेज का नहीं, एचआर का था। तो यहाँ पर साफ साफ गलती किसका दिख रहा है? एचआर का दिख रहा है। प्रोडक्शन का कोई गलती नहीं है। उसको बोला गया था 10 लगाने के लिए, 10 लेबर आवर, तो वो भी 10 ही लेबर आवर लगाया हुआ है। हायर चार्ज ज़्यादा लग गया, यानी कि लेबर का रेट थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अच्छा, लेबर का प्राइस नहीं होता है, लेबर का क्या होता है? रेट होता है। तो रेट ज़्यादा हो गया, तो लेबर का जो रेट ज़्यादा हो गया है वो रेट ज़्यादा होने के पीछे रीजन किसका है? एचआर का। एचआर का। तो बुलाया जाए एचआर को, पूछा जाए क्या हाल चाल था। आइए बुलाइए एचआर मैनेजर को। एचआर मैनेजर से पूछा जाएगा रीजन, कि क्या रीजन है। तो एचआर मैनेजर को बुलाया गया। एचआर मैनेजर को बुलाकर पूछा गया कि बताओ एचआर मैनेजर क्यों ये पाप किए। तो एचआर मैनेजर कुछ ही रीजंस दिया। क्या रीजंस दिया? 2 तरह का रीजंस दिया। एक जो रीजन दिया अनकंट्रोलेबल,
एक रीजन था जो था वो क्या था, अनकंट्रोलेबल रीजन। अनकंट्रोलेबल रीजन में हमसे पूछे कि बताओ तो क्या क्या क्यों ये पाप हुआ, तो बताया गया, वो बोला कि भाई इन्फ्लेशन आ गया है। इन्फ्लेशन माने, इन्फ्लेशन का मतलब ये बताया जा रहा था कि जैसे ही लेबर को हम हायर करने गए, लेबर जो है वो पहले 100 रुपया का 1 घंटा में काम करने के लिए रेडी था, अब वो बोल रहा है कि नहीं नहीं 1 घंटा काम करने के लिए हम 150 रुपया लेंगे। अच्छा, दूसरा बात, शॉर्टेज, लेबर का शॉर्टेज था, जैसे तैसे करके तो लेबर ढूंढे, लेबर मिल ही नहीं रहा था, और जो लेबर मिल रहा था वो काम करने के लिए रेडी नहीं था, तो उसको 50 रुपया 100 रुपया बेसी देकर हम लोग काम कराने के लिए रेडी किए। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन था शॉर्टेज। तीसरा क्या रीजन था, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट का पॉलिसी, गवर्नमेंट जो है एक पॉलिसी बनाकर रखा हुआ है कि देखो लेबर को मिनिमम रेट तो इतना मिलना ही चाहिए, इससे ज्यादा इससे कम तो आप दे नहीं सकते हैं। दैट इज द रीजन, गवर्नमेंट पॉलिसी, इससे कम तो आपको लेबर को देना नहीं होगा। तो एचआर मैनेजर जो है अपने हेड ऑफिस को ये सब रीजन दिया कि देखिए सर, प्राइस जो हमारा रेट है वो बढ़ने का पीछे सबसे पहला रीजन है इन्फ्लेशन। हेड ऑफिस बोल रहा है कि हाँ भाई सही बात है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टेज, लेबर का ही शॉर्टेज है तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, 2 4 पैसा तो 2 रुपया ज़्यादा देकर तो लाना पड़ेगा लेबर को। और तीसरा, जब गवर्नमेंट ही पॉलिसी बना दिया है कि इससे ज़्यादा, ओके, इससे कम आप लेबर को नहीं दे सकते हैं, तो फिर तो क्या कहा जा सकता है। अब यही कोना में बैठ के जो एचआर मैनेजर का असिस्टेंट था वो हंस रहा था, तभी हेड ऑफिस का नजर गया उस पे। हेड ऑफिस पूछा, अरे तुम हंस कह रहा है, इधर आओ। तो जो असिस्टेंट था वो बोलना चालू किया कि सर क्या बोले, इसके अलावा तो और भी रीजन है जो एचआर मैनेजर सर नहीं बता रहे हैं। हम पूछे क्या रीजन है, बोलो जल्दी से नहीं तुमको नौकरी से निकाल देंगे। तो एचआर मैनेजर का असिस्टेंट बोलना चालू किया, बोल रहा है सर एक बात बताए, ये जो सर हैं एचआर मैनेजर, उनको तो बार्गेनिंग स्किल ही नहीं है उनके पास। जैसे ही लेबर आया, लेबर आके बोल रहा है कि देखिए इतना काम करने के लिए इतना रुपया लेंगे, सर चुपचाप कुछ हाँ ना 10 रुपया कम ले लेना, 50 रुपया कम ले लेना बोलने के बजाय डायरेक्टली बोल दिए कि नहीं 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 ठीक है चलो काम करने चलो, रेडी हो गए। तो ये बार्गेनिंग इनके पास, स्किल इनके पास नहीं है। दूसरा, सर इनके पास क्या बोले, लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज का ही कमी है, बार्गेनिंग स्किल तो नहीं है इनके पास, और दूसरा क्या चीज है, नॉलेज का कमी है। हेड ऑफिस पूछा कैसे, नॉलेज की कमी कैसे है, तो सर चाहिए था मुझे हम लोगों को लेबर, और ये हायर करके आ रहे हैं इंजीनियर। अब बताइए लेबर के जगह पर इंजीनियर का क्या जरूरत। अब लेबर ईटा बालू पत्थर उठा उठा कर मिस्त्री लोग को देगा, उस जगह पर अगर इंजीनियर को हायर कर दिया जाए तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा तो पैसा इंजीनियर तो लेगा ही लेगा, और जरूरत तो मेरे को है ही नहीं। तो गलत स्किल का सिलेक्शन कर दिए सर। तो नॉलेज ना होने की वजह से गलत स्किल का इनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, अब ये सुन रहा था कौन, बोलो तो प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ये सुन रहा था ये सब बात, और प्रोडक्शन मैनेजर बोलना चालू किया है एचओ को, हेड ऑफिस को, कि बोल रहे थे कि ये काम मेरे को दे दीजिए, देखिए इसको काम देने का नतीजा ये हुआ। ठीक है, पर ठीक है, अब कुछ काम तो, सारा काम तो प्रोडक्शन मैनेजर नहीं करेगा, अब रिक्रूटमेंट का काम तो एचआर मैनेजर ही करता। बट थोड़ा बहुत क्या है कि कुछ रीजन है जो अनकंट्रोलेबल है, जिसके ऊपर हमारा एचआर मैनेजर का कंट्रोल नहीं है। बट कुछ रीजंस है जो एचआर मैनेजर के ऊपर कंट्रोलेबल था, यानी कि थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देना पड़ेगा, अगर ट्रेनिंग वनिंग दे दिए तो क्या हो जाएगा, ये रीजंस को कंट्रोल किया जाएगा। तो दैट इज द रीजन ऑफ रेड वेरिएंस। रेड वेरिएंस का यही रीजन है। तो दो तरह का रीजन होगा इसमें, कंट्रोलेबल जैसे हम लोग वहां पर प्राइस वेरिएंस से पढ़े थे, और दूसरा हो जाएगा अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल में हम लोग बताए इन्फ्लेशन, शॉर्टेज, गवर्नमेंट सप्लाई, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो हम लोग का क्या करना है बोलिए, शॉर्टेज हो गया है लेबर का तो 4 5 10 रुपया पैसा ज्यादा देकर ही तो काम करवाओगे। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट बोल रहा है कि मिनिमम इतना सैलरी इतना वेजेस तो देना ही पड़ेगा, तो फिर तो हमको तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, अनकंट्रोलेबल रीजन में ये हो सकता था कि भाई उनको बार्गेनिंग स्किल नहीं था, लैक ऑफ नॉलेज था, जिसके वजह से रॉन्ग स्किल का सिलेक्शन कर रहे थे। जब चाहिए था मुझे लेबर इस लेवल का नॉलेज, अब उठा कर लेकर आ रहे हैं ग्रेजुएट या स्किल लेवल नॉलेज, तो कहीं ना कहीं तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। दैट इज द रीजन। ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे।
स्टैंडर्ड 1 unit of finished goods required 10 hour at the rate of 2 रुपया per hour. Actual 1 unit of finished goods required 12 hour at the rate of 2 रुपया per hour. बताओ स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आएगा? एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना आवर का रिक्वायरमेंट है? 10 आवर का रिक्वायरमेंट है, 2 रुपया करके, ठीक है। एक्चुअल कितना लगा? एक यूनिट बनाने के लिए 12 आवर लग गया, ओ माय गॉड। और कितना रुपया करके, कितना रेट कितना है? रेट तो सेम ही लगा। वेरिएंस आया है कि नहीं आया है? कितना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस? लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना आया? 4 रुपया का आपका क्या आया है? एडवर्स आया है, ठीक है ना। तो बोलिए किसका गलती? प्रोडक्शन मैनेजर का गलती। किसका? प्रोडक्शन मैनेजर। तो प्रोडक्शन मैनेजर को पूछा जाएगा कि बताइए प्रोडक्शन मैनेजर कैसे ये पाप हुआ। तो प्रोडक्शन मैनेजर का जो जो भूल होता है ना, जो गलती होता है ना, वो ऑलवेज कंट्रोलेबल होता है, यानी कि कंट्रोल किया जा सकता है। तो प्रोडक्शन मैनेजर से हम लोग रीजन पूछे कि बताइए प्रोडक्शन मैनेजर, ये जो वेरिएंस आया है ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए उसका सेम है, प्रोडक्शन मैनेजर का जो वेरिएंस आएगा वो आपका वेरिएंस जो मटेरियल वेरिएंस में जो प्रोडक्शन मैनेजर का जो रीजन था वही सेम ही होगा। जो भी वेरिएंस आया है, जो भी रीजन्स आया है, जो भी रीजन होगा वेरिएंस का, वो ऑलरेडी आप जो प्रोडक्शन वाला में पढ़े थे, मटेरियल वाला में पढ़े थे ना, वही वाला होगा। इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो इसमें क्या क्या है देखिए, सबसे पहला आप बोल सकते हो कि जो लेबर को हायर किया गया होगा वो लेबर क्या था बताइए? अनस्किल्ड था। हो सकता है कि जो लेबर हम लोग को हायर किया गया ना, वो लेबर भूल तो एचआर मैनेजर का था, बट कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट तो आप बोल सकते हो कि प्रोडक्शन में भी तो पड़ेगा। तो प्रोडक्शन कराने के दौरान जो काम 10 घंटे में हो सकता था वो उसमें 12 घंटा लग गया। तो अनस्किल्ड लेबर, ठीक है ना, बोल सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो कि इनएफिशिएंट था। एक तो बोल सकते हो कि वो क्या नहीं था, एक आप बोल सकते हो कि स्किल्ड नहीं था। दूसरा आप बोल सकते हैं कि इनएफिशिएंट नहीं था लेबर। तीसरा आप बोल सकते हो कि टेक्निकल वर्क ज़्यादा था। अब उसको जो हायर किया गया था वो वर्कर उतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं जानता था। बट कहीं ना कहीं आप बोलिए कि जो हायर किया हुआ है आपका लेबर है, उसको उतना नॉलेज ना होने के कारण, अब टेक्निकल काम ज़्यादा होने के कारण ज्यादा आवर लग रहा था काम को करने में। तो बस यही है, सब कंट्रोलेबल रीजंस है। इसमें ऐसे देखोगे डायरेक्ट लिंकिंग प्रोडक्शन मैनेजर का नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप बोलिए तो इसका लिंकिंग जो है एचआर मैनेजर के साथ ही है। तो दीज आर द रीजन ऑफ कॉस्ट वेरिएंस जो आया है किसके वजह से? प्रोडक्शन मैनेजर के वजह से। और ये सारा का सारा रीजन जो होता है वो कंट्रोलेबल होता है। चलिए एग्जाम्पल एक लिखिए फिर ऑफ कर दे रहे हैं। स्टैंडर्ड 1 unit of 1 unit of finished goods required 10 hour at the rate of rupees 2 hour to per hour, or actual 1 unit of finished goods 12 hour लग गया at the rate of 3 per hour। अरे 1 unit of finished goods required 10 labor hour at the rate of 2 per hour। एक्चुअल कितना लगा? 1 unit of finished goods required
12 आवर एट द रेट ऑफ 3 पर आवर। बताइए मेरे को कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगा और एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा। 36। किसका गलती है? दोनों का गलती है। किसका गलती है? दोनों का गलती है। पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस बताइए। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला 20 माइनस 36। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट। तो 20 माइनस 36 कितना रुपया आ रहा है? 14 रुपया का एडवर्स आ रहा है। 14 रुपया क्या आ रहा है? एडवर्स आ रहा है। आगे 14 रुपया का एडवर्स आ रहा है तो 14 रुपया का एडवर्स आ रहा है ना। अब आगे में एक ही गलती है, एक ही व्यक्ति की गलती है? दोनों व्यक्ति की गलती है। किसका कितना गलती है? तो सबसे पहला आ जाएगा, बताइए किसका गलती? HR मैनेजर का। ठीक है ना। और एक कौन है बोलिए? प्रोडक्शन मैनेजर। HR मैनेजर का क्या कितना गलती है जरा बताइए। HR मैनेजर कितना गलती है? सो कितना बोला गया था रखने के लिए? 2 रुपया लगाने बोला गया था, कितना रुपया लगा दिया? 3 करके। 2 रुपये बोला गया तुमको ना, तुम 3 रुपया करके लगा दिया। ठीक है ना। कितना रुपया से मल्टीप्लाई होगा? कितना आवर के लिए खरीदे थे तुम? एक्चुअल आवर से हमेशा। तो एक्चुअल आवर कितना है? 12 आवर। ठीक है ना। एक्चुअल कितना? जैसे कि HR मैनेजर को क्या बोला गया कि 12 आवर के लिए रिक्रूटमेंट करो जाओ, और 2 रुपया करके रिक्रूट करना। और वो भाई साहब 1 रुपया ज्यादा दे दिया 12 लेबर आवर्स के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो याद रहेगा। फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है, फॉर्मूला आपको हम बता दें तो वही है। स्टैंडर्ड प्राइस नहीं होगा, स्टैंडर्ड रेट होगा यहाँ पर। ठीक है ना। और यहाँ पर एक्चुअल रेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी की जगह पर एक्चुअल आवर। तो यहाँ पर प्राइस रेट बदल गया और क्वांटिटी किस में बदल गया? आवर में। प्राइस किस में बदल गया? रेट में। और क्वांटिटी किस में बदल गया? आवर में। बात समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा जरा बताइए। 12 एडवर्स आ रहा है ना। तो 12 रुपया गलती किसका है? HR मैनेजर का। प्रोडक्शन मैनेजर का कितना है देखिए तो। प्रोडक्शन मैनेजर को कितना बोला गया था? 10 आवर यूज करने के लिए ना। वो कितना यूज कर दिया? 12। कितना रुपया करके इसको तो हमेशा क्या लगाएंगे? स्टैंडर्ड प्राइस, यानी कि स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। तो कितना आ जाएगा इसका गलती? इसका जो गलती है 4 रुपया का है, दोनों को मिला दिया जाए तो 16 रुपया गलती। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। इसी को बोलते हैं लेबर। एक तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस था, मटेरियल क्या था? मटेरियल प्राइस वेरिएंस था ना। तो यहाँ पर लेबर रेट वेरिएंस होगा। क्या होगा बताइए? लेबर रेट वेरिएंस। और इसको क्या बोल देंगे? नहीं, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। यहाँ पर लेबर इफिशियंसी वेरिएंस होता है। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस होगा। समझ में आ रहा है क्या मैटर? क्लियर? चलिए आज इतना ही रखते हैं।